देखिए बेटा, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सरयू गद्य खंड का अध्याय 20 भक्ति आंदोलन और तुलसीदास। लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये जो अध्याय है ये एक प्रकार से आलोचना लेखन है, समालोचना आलोचना लेखन, आलोचनात्मक निबंध भी इसको कह सकते हैं। इसके विषय में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले लेखक परिचय। ये जो डॉक्टर रामविलास शर्मा थे ये अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। किसके? अंग्रेजी के प्रोफेसर होकर के भी हिंदी के प्रकांड विद्वान। इनका जन्म उत्तर प्रदेश जिले के उन्नाव गांव में स्थित ऊंच गांव सानी में। कब, कहाँ, ग्राम कौन सा है? जन्म इनका हुआ था, जन्म 10 अक्टूबर जो है वो 10 अक्टूबर 1912। 10 अक्टूबर 1912 को। इनके गांव का नाम था ऊंच गांव सानी। ऊंच गांव सानी, ऊंच गांव सानी गांव कहते हैं वैसे इसको, ऊंच गांव सानी, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश के ऊंच गांव सानी के में जो है उन्नाव जिले में है ये गांव। यहाँ 10 अक्टूबर 1912 को इनका जन्म हुआ था और 30 मई 2000 को इनका निधन हो गया। निधन कब हो गया? निधन 30 मई 2000 को इनका निधन हो गया। ऋग्वेद और जो कार्ल मार्क्स उसका इन्होंने अध्ययन किया था। ऋग्वेद का और कार्ल मार्क्स जो है, कार्ल मार्क्स जो है अंग्रेजी के बड़े प्रकांड विद्वान थे, एक प्रकार से राजनेता भी थे, तो उनकी राजनीति विचारक थे। तो उनको इन्होंने बड़े अच्छे से पढ़ा और ये जो थे आलोचक, इतिहासवेत्ता और भाषाविद होने के साथ साथ एक अच्छे कवि भी थे। आलोचक थे, आलोचना ग्रंथ लिखते थे और जो है इतिहास की घटनाओं को लिखते थे। इसके अलावा अच्छे कवि भी थे। इन्होंने 100 से अधिक जो है पुस्तकें लिखी हैं। कितनी? 100 से अधिक, जिनमें हिंदी जाति का साहित्य, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। कौन कौन सी रचनाएं? हिंदी जाति का साहित्य, हिंदी जाति का साहित्य, ठीक है, भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश। नंबर 1, नंबर 2 भारतीय संस्कृति और हिंदी प्रदेश, हिंदी प्रदेश, ठीक है। निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना।
पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद, पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद, पश्चिमी एशिया और ऋग्वेद। भारत में अंग्रेजी राज और मार्क्सवाद, ठीक है। इसके अलावा परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन, भारतीय संस्कृति की भूमिका, भारतीय संस्कृति की भूमिका, भारतीय संस्कृति की भूमिका, भारतीय साहित्य की भूमिका, आस्था और सौंदर्य। इसके अलावा कौन सी है? आस्था और सौंदर्य, आस्था और सौंदर्य, ठीक है। भाषा साहित्य और संस्कृति, भाषा साहित्य और संस्कृति आदि रचनाएं प्रमुख हैं। ये रचनाएं इन्होंने प्रमुख रूप से लिखी हैं। अज्ञे ने तार सप्तक का संपादन किया था। किसका? तार सप्तक का संपादन किया था। तो तार सप्तक का जो संपादन किया था इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं पहले, ठीक है। इन्होंने पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, 7 वर्ष के अंतराल पर ये जो है इनका संपादन हुआ। तो जो ये संपादन हुआ था, इस संपादन में 7 कवियों की रचनाएं जो है छपती थी, ठीक है ना। तो ये जो तार सप्तक के रूप में ये बहुत जो है प्रसिद्ध रहे हैं। ये उसमें अज्ञे ने जो किया था, तो उस तार सप्तक में इनकी रचनाएं छपी हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा की, ठीक है। 1943 में कवि के रूप में जो है इनकी रचनाएं छपी हैं। तार सप्तक के संपादन में जो है इनकी रचनाएं छपी हैं। इनकी संपादन में इनकी रचनाएं उन्नीस 1943 में छपी है, ठीक है। ये तो हुआ लेखक का परिचय। अब बात करते हैं इस अध्याय के परिचय की। तो ये जो अध्याय है, इस अध्याय में
डॉक्टर रामविलास शर्मा ने ये बताने का प्रयास किया है कि भारतीय जो भक्ति आंदोलन था, भारत के भक्ति आंदोलन में तुलसीदास जी का महत्वपूर्ण स्थान था, महत्वपूर्ण योगदान रहा है उनका। मैंने आपको बताया, मैंने जब काल विभाजन आपको बताया था, उस समय मैंने आपको बताया था कि भक्ति आंदोलन की जो शुरुआत है वो 1376 के लगभग से शुरू हो गई थी। 1376 से 1050 से लेकर के 1375 तक तो लगभग वही चला था, क्या नाम से, आदिकाल। 1376 शुरू हो गई तो, और लगभग जो है 1700 तक ये चला था। तो भक्ति आंदोलन में तुलसीदास जी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भक्ति आंदोलन भारतीय जो इतिहास है, भारतीय संस्कृति का इतिहास है, उसकी एक अनोखी घटना है जो वैश्विक इतिहास में दुर्लभ है। विश्व के पूरे इतिहास में आप विश्व के किसी भी देश को देख लीजिए, वहां इस प्रकार से एक ही समय में मतलब एक निश्चित समय के दरमियान देश के सारे कवियों ने भक्ति से संबंधित रचना की हो, ये कहीं भी संभव नहीं है। विश्व के किसी भी देश में ऐसा नहीं है, केवल एक भारत में। इसीलिए ये भारतीय संस्कृति के इतिहास की, भारतीय जो है उसकी ये एक अनोखी घटना रही है। तो ये भक्ति आंदोलन ही था जिसने भारतीयों को भावात्मक एवं राष्ट्रीय एकता के सूत्र में बांध दिया था। भक्ति आंदोलन ही था जिसने भारतीय लोगों में भावात्मक एकता बांधी, भावात्मक एकता में बांधा और जो है राष्ट्रीय एकता में बांधा। आज भी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उदाहरण देता हूं आपको, श्री कृष्ण के प्रति हमारे जैसे भाव हैं, वैसे पूरे उत्तर भारत में चले जाइए, दक्षिणी भारत में चले जाइए, पूर्वी भारत में चले जाइए, पश्चिमी भारत में चले जाइए, सब भावात्मक रूप से एक जुड़े हुए हैं कि ये हमारे आराध्य देव श्री राम के प्रति, शिव के प्रति, किसी भी ईश्वर जो है भगवान के रूप को हम पूज रहे तो उसके प्रति सब में एकता, वही भावात्मक एकता है। तो इस भक्ति आंदोलन ने ही देश के सारे लोगों को भावात्मक एकता के सूत्र में बांधा था। तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की दृष्टि में तुलसीदास भारत के श्रेष्ठ भक्त कवि हैं, क्योंकि तुलसी ने भक्ति के आधार पर जन साधारण के लिए धर्म को सरल और सुलभ बना करके पुरोहितों और धार्मिक अधिकार की जड़ें हिला दी थी। तुलसीदास जी ने जो है इसी भक्ति आंदोलन के आधार पर ही धर्म पर, भक्ति पर सबका अधिकार है। कुछ विद्वान, कुछ लोग, पहले पंडित लोग ये मानते थे कि अरे भक्ति पर हमारा ही अधिकार है, शूद्रों का अधिकार नहीं है, कुछ ऐसा मानते थे। तो इस धार्मिक जो भेदभाव की जड़ें तुलसीदास जी ने हिला दी थी। कैसे हिला दी थी? आपने एग्जाम्पल पढ़े हैं, रामचरितमानस आपने पढ़ी हो, आपने सबरी की कथा सुनी है। भगवान ने, श्री राम ने जो है उनके झूठे बेर खाए थे। आपने जो है क्या नाम से श्री कृष्ण की कथा सुनी है, विदुर जी के यहाँ सागपात खाया था। केवट का जो है उद्धार किया था श्री राम ने। ये वो लोग थे जिनको समाज में उपेक्षित समझा जाता था, समाज में उपेक्षित समझा जाता था, उनका भी भगवान ने जो है उद्धार किया। तो जो ढोंगी जो लोग होते हैं, उन ढोंगी लोगों ने, अब उस समय ऐसा माना जाता था कि ब्राह्मणों का जो है अधिकार है भक्ति पर, वही कर्मकांड करवा सकते हैं। तो और ये जो है इस अधिकार को उन्होंने खत्म किया, कमजोर किया। ये खुद भी इस समस्या से काफी गुजरे थे, काफी जूझे थे, इनके सामने भी बहुत समस्या आई। तो ये जो है इन्होंने इस प्रकार से उनकी जड़ें हिला दी, कमजोर कर दी।
तुलसीदास भारतीय करुणा के कवि हैं, मानवीय करुणा के कवि हैं। मानव के हृदय में करुणा का भाव होना चाहिए, दीन दुखियों के प्रति, असहायों के प्रति। उस करुणा को भी इन्होंने अपने साहित्य में बताने का प्रयास किया, अपनी रचनाओं में बताने का प्रयास किया। जिन्होंने कोल, किरात, आमीर, आभीर और जो है जवन, खस, स्वपच आदि सभी अंत्यजों और अछूतों को भक्ति का उत्तराधिकारी माना। इन्होंने इन जातियों को के भक्तों का भी जो है जिक्र किया है कि इनको भक्तों का भक्ति का अधिकार है। और सीधी सी बात है, क्या परमात्मा पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार है क्या? ईश्वर तो सभी के होते हैं, चाहे वो किसी भी जाति में पैदा हुआ हो, किसी भी धर्म में पैदा हुआ हो, तो वो तो सभी का अधिकार है। तुलसीदास का साहित्य निष्क्रियता का साहित्य नहीं है। इन्होंने जो है सक्रियता की ओर ही ध्यान दिया है। व्यक्ति को अकर्मण्य होकर के बैठने की प्रेरणा तुलसीदास जी का साहित्य नहीं देता। तुलसीदास जी का साहित्य व्यक्ति को कर्म करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और यह जीवन की अस्वीकृति का साहित्य भी नहीं है कि जीवन को स्वीकार मत करो या मर जाओ। इस प्रकार की जो है निराशा की भावना भी तुलसीदास जी का साहित्य नहीं देता है। तो भारत के नए जागरण का कोई महान कवि भक्ति आंदोलन और तुलसीदास के परांगमुख होकर के नहीं रह सकता है। भारत के नए कोई सा भी आंदोलन हुआ है, उसका कोई भी कवि भक्ति आंदोलन तुलसीदास जी से अप्रभावित होकर के या उनके विपरीत होकर के नहीं रह सकता है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे प्रगतिवादी समालोचकों द्वारा गोस्वामी तुलसीदास की प्रशंसा और स्वीकार्यता तुलसी के लोकनायक, कालजयी और शाश्वत कवि होने का प्रत्यक्ष प्रमाण है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे जो प्रगतिवादी समालोचक हैं, वो भी तुलसीदास जी के जो है प्रभाव को स्वीकार कर रहे हैं, तुलसीदास जी के साहित्य को स्वीकार कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये इससे ये साबित होता है कि तुलसीदास जी लोक नायक थे। तुलसीदास जी जो है कालजयी व्यक्ति थे और शाश्वत कवि हैं। और मैं समझता हूं कि जब तक जो है हिंदू धर्म चलेगा, हिंदू साहित्य चलेगा, तब तक तुलसीदास जी का नाम अमर रहेगा साहित्य में और भक्ति आंदोलन में। तो ये आपका पाठ परिचय हुआ, ठीक है। और पाठ को हम प्रारंभ करेंगे कल।